नमस्कार साथियों, मैं दीपक श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके परिवार डीपीएस करियर एकेडमी बरेली पर। जो भी चैनल से नए जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें, शेयर कर लें। और जिन्होंने भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है जाके देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हम लोग पढ़ रहे थे एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में हम लोग ने ब्रेन का पार्ट कंप्लीट कर लिया था। नेक पे जितने भी हार्मोन्स थे उनका काम क्या था ये सब हमने कंप्लीट कर लिया था। पैनक्रिया के बारे में पढ़ लिया था और एड्रिनल ग्लैंड के बारे में हम लोग को पढ़ना था। तो आइए टाइम में वेस्ट करते हुए करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड जो हमारी होती है, ठीक है, तो यहाँ से एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं हमारे, ठीक, दो पार्ट होते हैं हमारे। एक तो होता है कॉर्टेक्स, एक होता है कॉर्टेक्स जो कि बाहर वाला पार्ट होता है, एक्सो, ठीक, और दूसरा होता है मेडुला। मेडुला हमारा इंटरनल वाला पार्ट होता है। क्या होता है? इंटरनल वाला पार्ट होता है। सबसे पहले मैं कॉर्टेक्स के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। कॉर्टेक्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो कॉर्टेक्स से जो हार्मोन निकलता है, कॉर्टेक्स से जो हार्मोन निकलता है वो क्या क्या काम करता है, क्या क्या काम करता है? तो भाई ये करता है शुगर को कंट्रोल। क्या करता है? शुगर को कंट्रोल। दूसरा काम इसका मिनरल और साल्ट को कंट्रोल करने का है। किसका? मिनरल और साल्ट्स, ठीक। तीसरा काम इसका है सेक्स कंट्रोल करने का, ठीक है, सेक्स कंट्रोल करने का, सेक्स कंट्रोल करने का। बात समझ में आ रही है? तो एड्रिनल ग्लैंड में हमारे दो पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स होता है, एक मेडुला होता है। कॉर्टेक्स वाला पार्ट हमारा एक्सो पार्ट हो गया और मेडुला वाला हमारा इंटरनल पार्ट हो गया। कॉर्टेक्स से जो हार्मोन का सिक्रेशन होता है वो क्या काम करते हैं? वो शुगर को कंट्रोल करते हैं, मिनरल एंड साल्ट को कंट्रोल करते हैं एंड देन सेक्स को कंट्रोल करते हैं, ठीक। ये तो बात हो गई हमारी एक्सो वाले पार्ट की, यानी बाहर वाले पार्ट की। अब हम चलते हैं मेडुला वाले पार्ट पर, जो कि हमारे एड्रिनल ग्लैंड का इंटरनल वाला पार्ट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट मानता हूं मैं इसको, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, ठीक। तो हम लोग मेडुला को अलग से लिख लेते हैं, ठीक है। मेडुला को हम अलग से मेंशन करते हैं। यहां मैंने लिखा मेडुला। क्या लिखा? मेडुला, ठीक। राइटिंग थोड़ी गंदी आएगी तो दिक्कत मत लेना, क्योंकि मैं उंगली से लिख रहा हूँ, स्टाइलस टूट गया। मैंने हर वीडियो में आपको ये बताया होगा, ठीक है, स्टाइलस टूट चुका है, ठीक है। इंटरनल ये हो गया। तो इसमें दो पार्ट होते हैं मेडुला के, एक होता है एड्रेनालाइन, एड्रेनालाइन, और एक होता है नॉन एड्रेनालाइन, ठीक है। शॉर्ट में लिख दो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। मेडुला हमारा क्या है? इंटरनल पार्ट है, एड्रेनालाइन और नॉन एड्रेनालाइन, ठीक। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखें। अगर एड्रेनालाइन में ये ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, लो और हाई, भाई ज़्यादा भी तो हो सकता है एड्रेनालाइन हार्मोन और कम भी हो सकता है, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर एड्रेनालाइन हार्मोन हमारा ज़्यादा हो जाता है, क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है, तो दिक्कत क्या आती है? दिक्कत आती है एडिशन डिजीज़ हो जाती है। क्या हो जाती है? एडिशन डिजीज़ हो जाती है, डिजीज़ हो जाती है। एडिशन डिजीज़ एक इतनी खतरनाक बीमारी है कि भैया जो आदमी है ना वो 2 हफ्ते से ज़्यादा वो जीवित नहीं रह सकता, 2 या 3 हफ्ते के अंदर अंदर उसका हो जाएगा राम नाम सत्य। तो अगर ज़्यादा हो गया तो एडिशन डिजीज़ हो जाएगी। अब आते हैं कम वाली बात पर। अगर कम हो गया तो क्या दिक्कत आएगी? अगर ये कम हो जाता है, क्या होता है? लो हो जाता है। लो होने पे बहुत सारी दिक्कत आती हैं। एक तो आपका हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर में हाथ इसलिए रहा हूँ क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर हो जाने का कारण होता है गुस्सा। अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, आपका जो ब्लड का प्रेशर यानी ब्लड बहुत ही स्पीड से प्रेशर मार के चल रहा है, तो आपको क्या होगा? गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है। अब आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा तो क्या होगा? किसी ना किसी पे निकलेगा, ठीक है, लड़ाइयाँ होंगी। तो ये आपका काम करता है आपका एड्रेनालाइन हार्मोन, जो कि कम निकलता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मतलब गुस्सा आएगा यानी हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। दूसरी चीज़ आपकी है स्ट्रेस, एंगर या भयभीत होना।
स्ट्रेस रहेगी बहुत ज़्यादा, और गुस्सा आएगा। मैंने पहले ही बोल दिया, जब ब्लड प्रेशर आएगा तो गुस्सा तो आना ही है, स्वाभाविक सी बात है, ह्यूमन नेचर है, इंसान है, रोबोट नहीं है जो गुस्सा नहीं आएगा, है ना। तो स्ट्रेस हो गया, एंगर हो गया, और भयभीत। भयभीत मतलब डर जाना अचानक से, ये भी हो सकता है आपके साथ में। दूसरी चीज इमरजेंसी, इसको क्या बोलते हैं, इमरजेंसी भी बोला जाता है, इसको इमरजेंसी भी बोला जाता है, इमरजेंसी हार्मोन, इमरजेंसी, ठीक है। और इसके बारे में कुछ और चीज़ हैं, इसको लाइफ सेविंग हार्मोन भी बोला जाता है। क्या बोलता है, लाइफ सेविंग हार्मोन, यानी जीवन सुरक्षा हार्मोन भी बोला जाता है इसको। तो लाइफ सेविंग हार्मोन, लाइफ सेविंग हार्मोन। अब क्वेश्चन ये पूछा गया था, बताओ लाइफ सेविंग हार्मोन कहां से निकलता है, तो एड्रिनल से निकलता है। अब एड्रिनल के कौन से वाले पार्ट से निकलता है, मेडुला वाले पार्ट से निकलता है। मेडुला क्या है, इंटरनल पार्ट है एड्रिनल ग्लैंड का, समझ गए बात को। अब इसको इस तरह से भी पूछा जाता है, इस तरह से भी पूछा जाता है कि इसको बोला जाता है 3F। 3F का मतलब होता है फियर, फाइट एंड फ्लाइट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, डरो, लड़ो और उड़ो, समझ गए, डरो, लड़ो और उड़ो। अगर पूछा जाए भाई डरो, लड़ो और उड़ो किस हार्मोन को बोला जाता है, तो एड्रिनल वाले हार्मोन को बोला जाता है, ठीक है। और जो मेडुला का पार्ट है, मेडुला किसका पार्ट है, इंटरनल पार्ट है एड्रिनल ग्लैंड का। बात समझ में आ गई होगी। एक बार इसको फिर से देख लें। देखिए मेडुला वाला जो पार्ट था वो आपका दो पार्ट में डिवाइड था, जिसको मैंने क्या बोला, जिसको मैंने मेडुला को क्या बोला मैंने, एड्रिनल और नॉन एड्रिनल, ठीक है। एड्रिनल में अगर ये चीज़ क्या हो रही है, ये चीज़ अगर ज़्यादा हो जा रही है, ज़्यादा हो जा रही है तो एडिसन डिजीज़ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एडिसन डिजीज़ हो जाएगी। इसमें आदमी 3 हफ्ते से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकता। उसके बाद ये अगर कम निकले तो दिक्कत क्या आएगी, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, स्ट्रेस आएगी, एंगर आएगा, भयभीत होंगे। इमरजेंसी हार्मोन और लाइफ सेविंग हार्मोन भी इसको बोला जाता है, ठीक है। और 3F यानी लड़ो, मतलब डरो, लड़ो और उड़ो, यानी 3F, फेयर, फाइट एंड फ्लाइट, ओके। अब हम लोग जो चलते हैं वो नॉन एड्रेनालाइन हार्मोन की बात करते हैं, जो कि मेडुला का ही पार्ट है। मैंने यहाँ पे आपको दिखाया होगा नॉन एड्रेनालाइन, नॉन एड्रेनालाइन, ये देखो मेडुला में एड्रेनालाइन था और नॉन एड्रेनालाइन था। अब नॉन एड्रेनालाइन वाले पार्ट पे हम लोग थोड़ी सी करते हैं चर्चा, ठीक है, थोड़ी सी चर्चा उस पर डिस्कशन हो जाए। तो अब देखिए नॉन एड्रेनालाइन वाला जो पार्ट होगा हमारा, कौन सा, नॉन एड्रेनालाइन, नॉन एड्रेनालाइन वाला जो पार्ट होगा, इसमें क्या होता है कि अगर ये इसमें हार्मोन क्या होता है जो निकलेगा तो वो क्या क्या कर सकता है। इसमें क्या होगा, जैसे मान लो लो ब्लड प्रेशर कर देगा, आपका बीपी लो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लो ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, ठीक है। और दूसरी चीज़ नर्वसनेस होगी, नर्वसनेस होगी, ठीक है। अब ये निकलना भी ज़रूरी, क्यों, देखो लो ब्लड प्रेशर होना और नर्वसनेस होना, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। क्यों, आप किसी इंटरव्यू में गए, अब आप बैठे हो इंटरव्यूअर के सामने और इंटरव्यू आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अपने बारे में बताइए भैया। अब आपको डर ही नहीं लग रहा, या फिर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, आप हंसे जा रहे हो, आप बिल्कुल मौज मस्ती में जा रहे हो, आपको बिल्कुल डर नहीं लग रहा। जब तक आपके पास नर्वसनेस नहीं रहेगी, आप सीरियस तरीके से उस चीज़ को नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हार्मोन निकलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर हमारा एड्रिनल वाला पार्ट हो जाता है फिनिश, और हम चलते हैं अगले वाले पार्ट पर, जो कि हमारा है किडनी वाला पार्ट। कौन सा वाला पार्ट, किडनी वाला पार्ट। तो किडनी की मैं बात करूं तो किडनी से जो हार्मोन निकलता है उसको बोलते हैं EPO हार्मोन। क्या बोलते हैं, EPO हार्मोन। अब आप बोलोगे EPO हार्मोन क्या होता है सर, EPO हार्मोन होता है इराइथोपोएटिन
हार्मोन, इराइथोपोटीन हार्मोन। ये उंगली से भी ना अच्छी राइटिंग आ रही है, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि आरबीसी जो हमारे होते हैं ना, उनके निर्माण में ये हेल्प करता है। आरबीसी क्या होती हैं, रेड ब्लड कार्पल्स। जो हमारी रेड ब्लड कार्पल्स होती हैं उनके निर्माण में, यानी उनको बनाने में जो हेल्प करता है वो ईपीओ हार्मोन करता है। और निकलता कहाँ से, किडनी से। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, बताइए कि ईपीओ हार्मोन कहाँ से निकलता है, तो आप बताएंगे किडनी से निकलता है। इसका वर्क मैं बता देता हूँ आपको, इसका काम क्या होता है। वर्क इसका है कि आरबीसी के निर्माण में सहायक, ठीक है, आरबीसी के निर्माण में सहायक। और ये बात समझ में। अब हम चलते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे, यानी लास्ट टॉपिक जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम का है उस पर हम लोग चलते हैं। और वो हमारा क्या है, वो हमारा है सेक्सुअल एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्या है, सेक्सुअल एंडोक्राइन ग्लैंड्स, सेक्सुअल एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। सेक्सुअल एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। और जो भी चैनल से जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।